गोंडा से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देवमणि, जरा गोंडा के बारे में बताइएगा, वहां पर जिस तरह का मुकाबला है, क्या तैयारियां आपके इस पोलिंग बूथ पर हैं, और इन जिलों का जिसका मैं जिक्र कर रही हूं या इस चरण के जिलों के बारे में एक बहुत बुनियादी बात अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे। ये वो जिले हैं जो आर्थिक तौर पर बहुत संपन्न नहीं है, ये गरीब जिले हैं, यहाँ पर कई मुद्दे हैं और बेसिक मुद्दा है रोजगार का। हम राशन व्यवस्था, लाभार्थी, ये बहुत सुन रहे हैं इस चरण में, इस पर बात करेंगे। देवमणि, जरा गोंडा की तस्वीर हमें दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बात करें अगर गोंडा की तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर लगभग 24.5 लाख मतदाता हैं। वो 80 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहाँ पर बात करें अगर वीआईपी की तो रमापति शास्त्री मैदान में है, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे भी मैदान में हैं, वही पूर्व मंत्री जो कैबिनेट मंत्री थे पंडित सिंह, उनके बेटे भी मैदान में हैं। तो यहाँ का जो बेसिक मुद्दा है वो लोगों को ये रोजगार है, या फिर आईटीआई के अलावा उसके बाद कोई भी यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लग पाई। चीनी मिलें तो हैं, लेकिन उनसे किसानों को ही परेशानी है। कहीं ना कहीं गन्ना भुगतान या अन्य चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के सामने आती हैं। तो यहाँ पर लगभग 24.5 लाख मतदाता है, वो 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 80 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह और रमापति शास्त्री जो कैबिनेट मंत्री पिछले कैबिनेट में थे, वो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा ये राजनीतिक तौर पे काफ़ी समृद्ध जनपद रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सड़कें बदहाल हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं है और अन्य चीज़ें जो पेयजल है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो 2 विधानसभा सीटें हैं वो कर्नलगंज और तरबगंज, वहाँ पर बाढ़ की समस्या है। तो लगातार हर साल, चाहे वो जिसकी सरकार रही हो, चाहे बसपा, सपा या भाजपा, लेकिन यहाँ पर लोग बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जो बाढ़ की समस्या से 2-4 होते रहते हैं, उनकी लगातार समस्या बनी रहती है, सरकार से शिकायत रहती है। क्योंकि चाहे जो बंधे की बात करें या और भी यहाँ पर जो बाढ़ के समय जो विभीषिका आती है, उसमें लोगों की कमाई तो होती है, लेकिन लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं, लाखों लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं। हर बार उनको पलायन करना पड़ता है। तो उनको कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद रहती है, हर नई सरकार से उनको उम्मीद रहती है, लेकिन उनके सामने समस्या ही हर बार खड़ी होती है। बिल्कुल, ये मुद्दे हैं। चित्रकूट का रुख कर लेते हैं, अखिलेश हमारे साथ हैं। चित्रकूट को वैसे तो बुंदेलखंड का हिस्सा माना जाता है और चित्रकूट भी पिछड़े जिलों में से है। यूं तो बीजेपी पे पिछली बार मेहरबान रहा अखिलेश, इस बार क्या मुद्दे जमीन पर सुनाई दिए, और हाँ, आप किस बूथ पर हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, अगर मुमकिन है तो आप हमें जरूर बताइए, दिखाइए भी। जी, आपको बता दें कि चित्रकूट जनपद में 2 विधानसभा है, जिसमें चित्रकूट 236 और मानिकपुर 237 है। आज 5वें चरण का मतदान होगा, जिसमें आज जनपद में 7,11,000 मतदाता है जो आज 5वें चरण में मतदान करेंगे। चित्रकूट विधानसभा से बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने PWD राज्य, ठीक, आपसे बात करेंगे। कुछ तकनीकी खराबी हो रही है, कुछ शोर सा आ रहा है, कोशिश करेंगे फिर से जुड़ने की। हमारे साथ अरविंद भी है, नहीं, प्रतापगढ़ से रोहित हमारे साथ है। प्रतापगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित, जरा आप किस बूथ पर हैं वो तो हमें दिखाइएगा ही, और वहां का क्या माहौल रहा, क्या फाइट है, क्या मुद्दे हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी जीनत, बिल्कुल। आज यहाँ पे जो है मतदान होना है प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं और इस समय हम मौजूद हैं शहर के ही जिला पंचायत परिसर में, जो कि एक मॉडल बूथ है। हम आपको जो है तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो ये वोटिंग परिसर है इसको जो है संवारा गया है, इसको जो है सजाया गया है। यहाँ पे गुब्बारे लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मतदाताओं में उत्साह रहने वाला है वो बेहद ही खास रहने वाला है, उत्साहपूर्ण रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पे जो है ये कहा जा सकता है कि प्रतापगढ़ में जो 7 विधानसभा सीटें हैं उस पर चुनाव जो है वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। अगर बात करें तो यहाँ पे कई नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे है। जनसत्ता दल से रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया कुंडा से जो है चुनावी मैदान में हैं, और इस बार वो जनसत्ता दल से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। 6 बार वो निर्दल जो है विधायक निर्वाचित हुए हैं, लेकिन वो 7वीं बार मैदान में है और जनसत्ता दल से उनकी लड़ाई जो है सपा के गुलशन यादव से है। अगर वहीं दूसरी सीट की बात करें तो कैबिनेट मंत्री मोती सिंह हैं, वो पट्टी विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं और 4 बार जो है वो पट्टी से जो है विधायक निर्वाचित हो चुके हैं और 6वीं बार जो है वो चुनावी मैदान में है। एक महत्वपूर्ण सीट प्रतापगढ़ सदर की भी है, जहां से अपना दल कमौरावादी की कृष्णा पटेल लड़ रही हैं, सपा से उनका गठबंधन है, और अपना दल प्रतापगढ़ से
अपना दल की उपज हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है ये भी सीट जो है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अपना दल अनुप्रिया गुट का ये गढ़ माना जाता है। ऐसे में माँ जब यहाँ पे सदर सीट से चुनाव लड़ने आई तो कहीं ना कहीं बेटी बीजेपी को सीट देके माँ के प्रेम में छोड़ के चली गई और पूरे चुनाव के दौरान सदर सीट पे अनुप्रिया पटेल एक बार भी प्रचार करने के लिए नहीं आए। वहीं अगर बात करें तो रामपुर खास से विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्र उर्फ मोना वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और इस सीट पर 1980 से कांग्रेस का जो है कब्जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मुकाबला जो है इस बार प्रतापगढ़ में होने के आसार हैं और तमाम सारे जो है प्रतापगढ़ में मुद्दे हैं। जीनत, अगर बात किया जाए तो यहाँ आवारा पशु जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर जो है उभरा है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ रोजगार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो यहाँ के युवा हैं वो गैर राज्य पलायन करने को मजबूर हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, सड़कें भी खस्ता हाल हैं। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको जहन में लेकर जनता आज वोटिंग करने वाली है। अगर यहाँ के इशूज़ की बात की जाए तो तमाम सारे ऐसे इश्यूज जो है उनके ध्यान में रहने वाले। वहीं अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में 24.5 लाख जो है मतदाता हैं और 13 लाख पुरुष हैं और 11 लाख महिलाएं भी। रोहित, ये समझाइएगा एक बार, क्योंकि हम जब प्रतापगढ़ की बात कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है हम इस पर भी बात करें। 2012 में समाजवादी पार्टी यहाँ से 4 सीटें जीत जाती, लेकिन जब हम 2017 में देखते हैं तो मैं देख रही थी कि 2 जो है बीजेपी जीतती है, अपना दल एस जो है वो 2, कांग्रेस एक, इंडिपेंडेंट जो है वो 2 सीटें जीत जाते हैं। यानी कि जो प्रतापगढ़ का वोटर है वो निर्भर नहीं है या किसी का बहुत, मैं कहूँ कि किसी का पूर्ण रूप से किसी पार्टी पर बहुत मेहरबान रहने वाला वोटर नहीं है, वो अपने हिसाब से तय करता है चीज़ें। तो वहाँ पर, क्योंकि आपने पूरी कैंपेनिंग ग्राउंड पर देखी है, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि इस बार की फाइट कैसी है, इस बार मुकाबला कैसा। अगर हम सपोज कीजिए कि हम राजा भैया की सीट को एक पल के लिए हटाते हैं, उसके अलावा जो प्रत्याशी मैदान में है। जी जीनत, बिल्कुल अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो 2012 में यहाँ पर सपा और राजा भैया जो है कुल मिला के 6 सीट जीतने में कामयाब हुए थे और 1 सीट जो है कांग्रेस की मिली थी। लेकिन अगर हम बात जो है 2017 की करें तो 2017 में जो है यहाँ पे भाजपा ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा गठबंधन ने 4 सीटें हासिल किया था और राजा भैया के पास 2 सीटें गई थी और कांग्रेस के पास 1 सीटें गई थी। तो कहीं ना कहीं ये प्रतापगढ़ का एक हिसाब से नेचर रहा है, वो बराबर जो है जो सीटें हैं वो कभी भाजपा की ओर रुख करते हैं, कभी जो है वो सपा की ओर रुख करते हैं, तो कभी बसपा की ओर रुख करते हैं। अगर हम बात करें तो रानीगंज में, पट्टी में, तो तमाम सारी सीटों पर सीधा मुकाबला जो है वो सपा से है और प्रतापगढ़ में इस बार सपा जो है बेहद ही कड़ी टक्कर भी। गुलशन यादव, क्योंकि अखिलेश यादव उनके लिए प्रचार करने गए थे, मैं एक सवाल और आपसे लेती हूँ।